नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम श्री माता जी का पंचम दिवस है, जो कि स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। तो ईश्वर की ओर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बोलो माता स्कंद की जय। तो माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपनीय देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद की गोद में पकड़े हैं और दाहिने निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से उन्हें पद्मासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इसका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुख से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की पूजा विधि। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक 4 दिनों में किया है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासनगतः नित्यं पदश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपकार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करें। मतलब 5 चीज़ों को लेकर नवरात्रि की पंचमी तिथि को कहीं भक्तजन उदग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उस देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और एवं समृद्धि रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाता है। स्कंद माता का मंत्र सिंहासना गता नित्यं पद्माश्री तारकद्वयः शुभदास्तु यदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता का ध्यान। वंदे वंचिता कामार्थः चंद्रघृतकेशेखरं सिंहरूढ़ा चतुर्भुजः स्कंद माता यशस्विनम्। धवलवर्णः विशुद्धचक्र स्थितः पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम्। अभयपद युगं करां दक्षिणा उरु पुत्रधरं भजीं। पठाम्बरः परिधानं मृदुहास्यः ननालकारः भूषितं। मञ्जीरहार केयूरः
किङ्किणीय रत्नकुण्डलधारिणं प्रफुल्लवदन पल्लवधारः कान्तं कपोलपीनपयोधरां कामनीयलवणायः चारुत्रिबलिये नितंबनम। स्कंद माता का कवच। एं बीजलिका देवी पद्ययुग्मधरा परा हृदयमपातु सा देवी कार्तिकेयूतः श्रीं हुं देवी पूर्वस्यः पातु सर्वदः। ये मंत्र है। अब है सर्वागह में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वणम वण मृतेहुं फट बीज समन्वितः उत्तरस्य तयागवेनः वरुणः नेत्ते अवतुः इंद्राणयं भैरवी चैव स्थिताग्नि च सहरिणी सर्वदा पातु माम देवी जान्यनासु हि दिक्षुवे। वात पित्त कफ जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माता की अलसी चढ़ाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। स्कंद माता का कथा। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता का पूजा होता है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथ को सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद के लिए बैठी है। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही महेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। आरती के साथ पूजा का सामान स्थापना करें। तो ये था स्कंद माता के बारे में जानकारी। तो स्कंद माता स्वयं पार्वती दुर्गा माँ का एक स्वरूप है। तो देखो, जैसे हम माँ के तरह हम उनको पुकारें तो वो माँ हमारी रक्षा के लिए आएंगी और हमारे कष्टों का निवारण करेगी। तो जो अभी महाविनाशक समय चल रहा है, जिसको काल चक्र बोलते हैं, तो इस काल चक्र से भी बचने के लिए, महामारियों से बचने के लिए हम माता को पुकारें
तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। एवं उपासना अच्छे से करें, जप यज्ञ हवन ये सब करते रहें, तो इससे आपकी रक्षा माता जी करेगी। बोलो स्कंद माता की जय।